नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। सबसे पहला इशू जो 4 दिन से चल रहा है और मतलब आज चौथा दिन संभवतः, हाँ आज चौथा दिन हो गया, तीसरा ही दिन है, पता नहीं। लुक्स लाइक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उस इशू पे हालांकि स्वाति मालीवाल जी का आज आज जब मैं ये तैयार कर रहा था, जितना मैटर पुलकित और अनुराग जो है वो सप्लाई किया मुझे, उसके बाद जब मैं कंपाइल कर रहा था, स्ट्रक्चर कर रहा था पॉडकास्ट को, तब 8:30 बजे ये मेरे पास आया कि स्वाति मालीवाल का इस पर स्टेटमेंट आया। उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए शब्द। खैर, पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की और ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे। देश में अहम चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है कि इस घटना पर राजनीति ना करें। अब ये स्टेटमेंट जिस समय आया है उसकी टाइमिंग थोड़ी संदिग्ध हो जाती है कि स्वाति मालीवाल बहुत ही वोकल महिला है। और वोकल तो अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में वाचाल यदि कहा जाए। ट्विटर पे जो लिखते हैं यदि माना जाए कि वो बोल रहे हैं उसको, तो वाचाल शब्द जो है उनको उनके लिए उचित मुझे प्रतीत होता है। वो हर इशू पे लिखती रही हैं रैंडम। मैंने एक अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी जब सुनीता जी राजनीति में आई थी और वो धीरे धीरे बोल के 3 मिनट का वो आत्मा और शरीर वाला उन्होंने क्रिएट किया था, वो जो पीछे लगा के वो सीएम के ही चेयर पे बैठ के जहाँ से केजरीवाल लाइव करते थे, उसमें मैंने 18-20 महीने का एक सटायर रोस्ट वीडियो क्रिएट किया था, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपने देखा होगा कि मैंने उन्हीं की तरह जो है वो दुपट्टा और ये सब लेके किया था। हालांकि लीगल कारणों से, चूँकि स्वाति मालीवाल कोई पोस्ट होल्ड नहीं करती थी, इसलिए मुझे वकीलों ने समझाया कि इस रोस्ट को अभी निकालना जो है अनुचित होगा, वो भी तब जब आम आदमी पार्टी कहीं पे किसी के भी ऊपर केस कर रही है। तो उसको मैंने एडिट करके रखा हुआ है। सुनीता जी जिस भी दिन पब्लिक लाइफ में आएंगी तो फिर वो मैं रिलीज करूँगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। वो जब किया तो उसका एक स्क्रीनशॉट खाली मैंने डाला था जो आप लोगों ने देखा होगा। उसको लेकर के स्वाति मालीवाल ने दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन को टैग कर दिया था कि ये जो है पता नहीं आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन या इस तरह की कुछ करके जो है वो टैग करके कि मेरे द्वारा केवल एक किसी का कैरिकेचर, उसमें किसी का नाम धाम कुछ मैंने नहीं लिखा था। वो लिखने मतलब वो पोस्ट करने मात्र से मुझे जो है एक तरह से धमकी उसने सटल तरीके से दी। फिर भी चलिए मालीवाल जी, आपने धमकी दी, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ा उस वक्त, ना आज पड़ता है ना कल। लेकिन आपके साथ जो वारदात हुई, जो दुर्घटना हुई, तो एक पत्रकार के रूप में मुझे खेद हुआ उस पर। आपके जो भी संबंध रहे हो अरविंद केजरीवाल के, आप लंबे समय से सहकर्मी रही हैं और उनके घर में उनके कहने पर आप ही के कथनानुसार जो दिल्ली पुलिस की डायरी में नोटेड डाउन है, कॉल जो आपने किया कि आपके कहने पे आपके एक निजी सचिव ने मार पिटाई आपके साथ की एक स्त्री होने के कारण। भले ही आप किस तरह की स्त्री हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट। जितना है आपका जो भी मैटर है वो एम्स के पास में आप जो है रात के 4 बजे या 2 बजे जब भी आप गाड़ियों से चाबी निकालती हैं, ड्राइवर को थ्रेटन करती हैं, तो उसी सब को लेकर के आपकी छवि जो है लोगों में जो भी है, तो उसी तरह से मैं भी देखता हूँ कि आप एक बहुत ही प्रॉम्प्ट महिला हैं जो महिलाओं के इशू को लेकर के रात के 2 बजे भी आप निकल पड़ती हैं। ऐसी महिला के साथ मार पिटाई हो जाना, वो भी मुख्यमंत्री के आवास पे, यह खेदनाक बात है, यह अफसोसजनक है। और मुझे लगता है कि इस पे किसी भी व्यक्ति को जो स्त्री का सम्मान करता है तो उनके सम्मान की रक्षा हेतु उनके अपमान पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैंने 2-3 दिन से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उन प्रतिक्रियाओं में जो इधर उधर चल रहा था उसमें ऑब्वियस सी बात है, आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की बात की है
तो वही वाला एंगल चल रहा था, कोई प्रेम त्रिकोण बता रहा था और कोई, तो मैं जानता हूँ दीज आर ऑल बुलशिट थिंग्स एंड आई क्रिटिसाइज देम, कि जो भी इस तरह की बातें करते हैं, जब तक हमें पता नहीं हो कि इस तरह का कोई एंगल है नहीं है, हमें किसी भी स्त्री के बारे में इस तरह की बात करने से बचना चाहिए। खैर जो भी है, अब मैंने ये क्यों कहा कि स्वाति मालीवाल का ट्वीट 8:30 बजे आज आना, ये जो मतलब इसकी टाइमिंग पे मुझे संदेह होता है कि क्यों आया। संभव है कि ये ट्वीट अभी नहीं आता, ये मामला ऐसे ही 2-3 दिन चर्चा होकर वो गायब हो जाता चर्चा से। ये ट्वीट 2 कारणों से आता हुआ मुझे प्रतीत होता है। एक तो भाजपा जो है स्वाति मालीवाल जी के सम्मान की लड़ाई में जो मैदान में उतर चुकी है और वो बहुत अधिक पुश कर रही है। दूसरी बात जो उससे अधिक महत्वपूर्ण है वो यह है कि आज केजरीवाल से डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। मैं आपको रिएक्शंस जो है वो दिखा देता हूँ। देखिए उस व्यक्ति का चेहरा देखिएगा इस पे, और कैसे उसने माइक हटा दिया। देखिए, अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है, ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक सेकंड बोल रहा हूँ। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है, आज तक पीड़ित है। मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। ये रिएक्शन है। आप सोचिए, स्वाति मालीवाल पे प्रश्न पूछा गया अरविंद केजरीवाल से, क्योंकि उनकी उपस्थिति में मार पिटाई हुई थी और यह भी कहा जा रहा है कि 2-4 थप्पड़ केजरीवाल को भी मार दिया। ये नोक जोक, मतलब इस तरह की कथित तौर पे ये सारी बातें बोली जा रही है। अपुष्ट जो भी है, सब सूत्रों के हिसाब से अपुष्ट समाचार जो आ रहे हैं, तो मैं उसका सत्यापन नहीं कर सकता, लेकिन बोला जा रहा है कि 2-4 थप्पड़ जो है केजरीवाल जी को भी लग गया वहाँ पे। तो हो सकता है कि इस तरह से वो, मतलब उनके लिए तो ये एक ट्रिगरिंग इशू हो जाता है। तो यहाँ पर केजरीवाल जो है मुंह फुला के, कॉन्स्टिपेटेड फेस बना करके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि ये वेल मैनेज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तुम आकर के कैसे आ गए। और फिर एक नारी के सम्मान के विषय पे अखिलेश ने क्या बोला कि उससे भी बड़े मुद्दे हैं। हाँ भाई, तुम्हारे बाप बोला करते थे कि ये जो है वो बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाए, उन्हीं के लड़के हो तुम, तो तुम्हारे लिए तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी स्त्री को एक चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में थप्पड़ मार देना, और वो केवल स्त्री नहीं है, राज्यसभा की सांसद है, महिला सांसद, और उसको किसी ने थप्पड़ों से पीटा, जिसकी कॉल 2 बार गई है पुलिस स्टेशन में, स्वयं भी महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और उसके बाद वो इनकम्युनिकेडो हो गई। उसने बात चर्चा कहीं पे भी कुछ भी कहना जो है बंद कर दिया। लगभग 31 घंटों के बाद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें यही सुरमाधारी टिकट ब्लैकिया संजय सिंह जो है वहाँ बैठता है और वो बताता है कि हाँ ऐसी एक घटना हुई है। उसके बाद भी जो इन्वॉल्व थे इस पे तो अरविंद केजरीवाल को बोलना चाहिए था। तुम ठीक है, अभी संजय सिंह ने मणिपुर के महिला की स्थिति में बोला, ठीक है, मणिपुर पे तो जो बोलना था अमित शाह ने खुल कर के बोल दिया, नरेंद्र मोदी ने भी संसद में बोला, जो सुनने के लिए तुम लोग रुके नहीं थे, तो वो बोला जा चुका है। तो आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू सेल लाइक हॉट केक्स जो तुम ये बैठ करके बोल रहे हो। यदि तुम मणिपुर की महिला को लेकर के चिंतित थे तो तुम्हारे बगल में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर महिला को थप्पड़ मारने का आरोप लगा हुआ है, एंड यू हैव गॉट दिस शिटी डिफेंस कि मणिपुर पे जो है वो आज तक नरेंद्र मोदी चुप है। वाह, ये बहुत। तो जब ये इस तरह की घटना आई तब मुझे लगता है कि स्वाति मालीवाल ने अब जाकर के लिखा, उनको लग गया कि भाई ये लोग तो ऐसे ही रफा दफा कर देंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है।
महिला को, महिला सांसद को कहीं पे कोई बुला करके थप्पड़ मार दे वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे और वो महिला सांसद मात्र नहीं, वो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन जो संस्था है उसकी चीफ रही है संभवतः 6 वर्षों तक। आप सोचिए, जिस महिला को इसी तरह के वायलेंस के एक्ट जो महिलाओं के ऊपर होते हैं उसी के संरक्षण हेतु, उन्हीं की सुरक्षा हेतु, उनके ऊपर जो हिंसा होता है उस पर एक्शन लेने हेतु जो सर्वोच्च पद दिया जाना था दिल्ली सरकार के अंदर वो दिया गया था, उस महिला को सांसद बनने के बाद घर में बुला करके पीटा गया और वो कह रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वो बैठा हुआ है ऐसे करके, मुंह उसका देखिए, मुंह मतलब मैं एक बार और उसका केवल चेहरा दिखाने के लिए चलाना चाहता हूँ। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। भाजपाई किसी के सगे नहीं है, ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। मुंह देखिए इसका, और कितने कन्वीनियंटली, मैं नहीं बोलूंगा, मैं ये सब छोटी बोल रहा है तो मारपिटाई होती रहती है। संजय बोलेगा इस पे, संजय बोलेगा। मतलब अब इस पे जो है बहुत सारे लोगों ने स्वाति मालीवाल के सपोर्ट में लिखा है। जैसे मायावती ने बोला कि मैं सपोर्ट करता हूँ और इंडिया अलायंस को डबल स्टैंडर्ड नहीं करना चाहिए, और उसने जगदीश धनखड़ को, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन है, तो बोला कि इस पे उनको एक्शन लेना चाहिए। भाजपा जो है प्रोटेस्ट कर रही थी बाहर में। अब अखिलेश यादव ने बोल दिया कि मोर इम्पोर्टेंट इशू है। इस पे स्वाति मालीवाल के जो पहले के साथी रहे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक घटिया व्यक्ति है और उसने पहले भी बलात्कारियों का ये कहा है। वो देखिए वंदना सिंह उन्होंने लिखा है कि वो घटिया अखिलेश यादव, तेरी पार्टी ने तो पहले भी रेपिस्तान तक को भी डिफेंड किया है, तेरी हिम्मत और औकात कैसे हुई कुछ बोलने की। तो आज के बाद यूपी में अपनी विधानसभा भी जीत कर दिखाना, लगता है अपना पहला चुनाव तुझे ही हरवाने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने ऐसा लिखा। बाद में उन्होंने जो है ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब ये ट्वीट उन्होंने, एक तो होगा यदि जो लिखा जा रहा है कि शी इज़ द क्लोज एड ऑफ स्वाति मालीवाल, अगर ऐसा है, शी माइट बी नोइंग कि स्वाति जी के साथ हो क्या रहा है और किस तरह की मानसिक व्यथा से वो अभी कोप कर रहे हैं, वो गुजर रही हैं और कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि क्या बोलूं, क्योंकि उसी पार्टी का वो हिस्सा है जिसका पार्टी चीफ ने उनके ऊपर ये अटैक करवाया है एलिजेडली। वो क्या बोलेंगे। तब उन्होंने अखिलेश के रिमार्क पे ये बात बोली। बाद में उन्हें लगा कि संभवतः ज़्यादा हो गया या फिर स्वाति जी ने बोला होगा, तो डिलीट कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये सब अभी मेंबर हैं। और एक साथ तो एक पॉलिटिकल कंपल्शन वाला भी एंगल स्वाति मालीवाल के केस में दिखता है, और दूसरा उनका अपना आत्माभिमान भी दिखता है, स्वाभिमान भी दिखता है कि क्या इस पार्टी के साथ जुड़े रहूं, ये जो इंटेंड कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, क्या मैं राज्यसभा का पद त्याग दूं या जो भी, आई डोंट नो। अब इस पे ये जो है श्वेता जी जो हैं वो हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली सोशल मीडिया टीम। अब दिल्ली में ही हैं ये लोग, तो मतलब मान लीजिए आम आदमी पार्टी के तो कंटेंट क्रिएटर भी हैं और इंडोर्समेंट अब पता नहीं भाई, अब लिख दिया बायो में, कैसे इंडोर्स करवाना है पता नहीं। एक ने लिखा कि शायद अब किसी में हिम्मत नहीं बची स्वाति के लिए आवाज़ उठाए। तो ऋचा अनिरुद्ध ने लिखा है कि ये हो क्या रहा है और पार्टी का नेतृत्व महिलाएं सब चुप क्यों हैं। तो ये जो सोशल मीडिया टीम की मेंबर है, महिला है, वो लिखते हैं कि ये हमारा आंतरिक मामला है, तुम मोहल्ले की चाचियों की तरह, मोहल्ले की जो आंटियां होती हैं उनकी तरह भी है। ये बहुत ही कूल तरीका है इन लोगों का कि कुछ आप ढंग की बात बोलो तो बोलेंगे तू अंधभक्त है, तू जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आया। महिला को, सांसद को थप्पड़ मारा कहीं पे और ये बोल रहे हैं पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो मणिपुर का इशू भी तो उस राज्य का इंटरनल मैटर है, केंद्र सरकार का इंटरनल मैटर है। तुम्हारा उसमें लोकस क्या है, तुम लोग क्यों उस पर चीख चिल्ला रहे हो। अगर इसी लॉजिक से चला जाए तो राज्य का है, कानून व्यवस्था राज्य के अंदर आता है, आंतरिक सुरक्षा केंद्र के अंदर आता है।
उसमें भी जो गृह मंत्रालय है उसके गृह मंत्री ने सारा स्टेटमेंट दे दिया, फिर प्रधानमंत्री से तुम क्यों मांग रहे थे? तो ये दोनों मतलब ठीक ठीक जा नहीं रहा है। अब उसके बाद अब चलिए स्वाति जी का तो है, इस पे वैसे 2-3 और वीडियो है जो मैं दिखाई देना चाहता हूँ। सिब्बल ने देखिए क्या उनको क्या फिक्र है इन बातों पे? ये तो अंदरूनी मामला है आप पार्टी का, ठीक है ना? तो आप जरा प्रज्वल के बारे में भी तो सोचिए ना, उसके बारे में क्यों नहीं बयान देते आप? वो जेडीएस का अंदरूनी मामला, वहां तो आप चुप हो, वहां आपके प्रधानमंत्री जी भी चुप हैं। एक प्राइवेट इंटरव्यू में उन्होंने कुछ कहा है लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं कहते। तो मतलब ये है कि आप ये देखिए, आप ऐसे पद पे बैठे हुए हो जैसे जो आप बोलो आपकी बातों पे इज्जत लगा। अब ये बोल रहा है कि प्रधानमंत्री ने प्रज्वल के इशू में, भाई प्रधानमंत्री ने बोला प्राइवेट इंटरव्यू। वाह, प्राइवेट इंटरव्यू क्या होता है भाई? इंटरव्यू सार्वजनिक है, दैट इज नॉट प्राइवेट इंटरव्यू। वो तुमको फोन करके नहीं बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने बोला, गृह मंत्री ने बोला है, गृह मंत्रालय के बहुत पहले जब वो खड़ा हो रहा था उसी वक्त बोल दिया था कि इसको मत करो, तो जो करना था इन्होंने किया। और ये मामला तो पुलिस का था, तो पुलिस तो जांच कर रहे हो, सबने नकारात्मक ही उस पर बोला है। तो फिर तुम इसमें मतलब इंटरनल इशू है और एक्सटर्नल इशू है। भाई कुछ भी इंटरनल इशू नहीं होता है। वो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करती हैं, चीफ मिनिस्टर के घर में हुआ है, इसलिए उसकी बीवी नहीं थी कि उसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, और वो बीवी को भी थप्पड़ मारना जो है प्राइवेट मैटर नहीं होता है। कोर्ट ऑफ लॉ में उसके लिए सजा है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये सब ये लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट अर्निंग लॉयर्स में से एक है, और इनके लिए एक राज्यसभा सांसद को एक मुख्यमंत्री के आवास पे कथित तौर पे मुख्यमंत्री द्वारा पिटवाना आम आदमी पार्टी का इंटरनल मैटर हो जाता है। फिर तो कुछ भी इंटरनल मैटर है। शराब घोटाला बोल दो, क्या उनका इंटरनल मैटर है? उन्होंने जो उस तरह की पॉलिसी बना दी, इसमें हम और आप क्या बोल रहे हैं? यही ये सब, इसीलिए तो ये लोग जीरो लॉस थ्योरी और ये सब जुपिटर का एस्केप वेलोसिटी और ये सब लेकर के ये पूरा गैंग आता है। ये घोटाले को भी इंटरनल मैटर बोल देंगे कल को। प्रियंका गांधी ने जो बोला, हाँ ये देखिए इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। महिलाओं के साथ ये खड़ी रहती हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की हैं नहीं। महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की हैं, तो ये उनका इंटरनल मैटर है, तो वो लोग आपस में बात करेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चुनाव के समय में मीशो के सेल वाला जो है सलवार सूट पहन के आऊँगी और बोल दूंगी, और लोग बिलीव कर देंगे कि हाँ भाई प्रियंका जी ने बोला है तो बढ़िया बात बोला होगा। ये महिला नेत्रियां, आप सोचिए कि कौन ऐसे समय में, और आप लोगों को लग रहा होगा कि भाजपा वाले या मैं या कोई और व्यक्ति जो है वो यहाँ पे पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स जो है स्कोर करने के लिए या स्वाति मालीवाल को चिढ़ाने के लिए कि देखो तुम जहाँ पे हो तुम्हारे साथ क्या हुआ, इस कारण बात कर रहे नहीं। कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ पार्टियां वस्तुतः जेन्युइनली इन सब बातों में विश्वास करती है कि किसी भी राज्यसभा सांसद को कहीं पे भी कोई थप्पड़ मार दे, गाली गलौज कर दे, ये सब करने का कोई अधिकार नहीं। याद कीजिए ना कि वो बिधूड़ी ने जो बोला था उसको, दानिश अली को, कितना बवाल हुआ था, कौन लोग थे वो करने वाले? था ना भाई, किसी सांसद को कुछ बोल दिया था। यहाँ पे महिला सांसद को पीटा गया है और वो इंटरनल मैटर हो जाता है। तब वहाँ सम्मान, माइनॉरिटी, लहसुन, स्कोडा, ये सारा कुछ चल रहा था। अभी अचानक से नहीं, ये उनका इंटरनल मैटर है।